हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन। ये किसका भाग है उसको बता देता हूँ मैं। पहले तो आप चैनल में जाइए यूट्यूब के बायोलॉजी क्लास विद बलराम साहू, वहाँ से आप इंटर कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें रिपीट करने के लिए। चलिए, तो पहले जीन उत्परिवर्तन हम लोग कहाँ से पढ़ उसको बता रहा हूँ मैं ना, ठीक है, कि हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं म्यूटेशन, जो पिछले वीडियो में, इसमें लिंक दे देता हूँ मैं पिछले वीडियो का। तो म्यूटेशन पढ़ चुके हैं। उस म्यूटेशन का दो भागों में बांटे थे म्यूटेशन को, एक तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और एक तो जीन उत्परिवर्तन, जिसमें से मैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का लिंक यहाँ पर दे दूंगा, है ना। जीन उत्परिवर्तन का अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जानना जरूरी है कि जीन क्या है। तो जीन हम लोग जानते हैं अनुवांशिकता की क्या है, इकाई है, ठीक है। अब ये कहाँ पैदा है, ये पैदा है गुणसूत्र, और गुणसूत्र किससे संबंधित है, डीएनए से संबंधित है, इसीलिए हमको डीएनए जानना जरूरी है। ये आगे का ध्यान है डीएनए, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, यहाँ सब में आपको डीएनए पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है, 12वीं में। तो यहाँ पर डीएनए के जो आणविक संरचना उसमें क्या क्या पैदा है, तो पहले किस किस से क्या क्या मिलकर बनता है। न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड जब जुड़ जाती है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाती है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, शर्करा भी होते हैं, यहाँ नाइट्रोजनी क्षारक भी होते हैं ये डीएनए में, ठीक है। कौन से क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक। अब बात यह है कि नाइट्रोजनी क्षारक क्या है। तो नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं ना, ठीक है, इसको अच्छा समझ लेना। एक तो होता है प्यूरिन और एक तो होता है पायरिमिडिन। इसको पिरिमिडिन लिखते हैं लेकिन मैं पायरिमिडिन ही पढ़ता हूँ, आप तो जानते ही हैं। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन है ना। तो प्यूरिन कौन कौन है, प्यूरिन है हमारे पास दो, ए और जी। जी फॉर गोट, जी ए से एडेनिन और जी से ग्वानिन। क्लियर हो गया, गोट नहीं लिख देना है, ठीक है। तो एडेनिन और क्या है, ग्वानिन, ठीक है। पायरिमिडिन में होता है सी पर होता है साइटोसिन, और टी फार होता है थायमिन, और यू होता है यूरेसिल। लेकिन यूरेसिल का यूज़ ना हम लोग नहीं करेंगे। अधिकतर यूरेसिल कहाँ होता है, आरएनए से संबंधित होती है, इसलिए हम लोग, हमारे पास दो ही है इधर, प्यूरिन ए और जी। अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्यूरिन कौन है, प्यूरिन ए और जी है, पायरिमिडिन सी और टी है, थायमिन और साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर करने के बाद ही हम लोग जीन उत्परिवर्तन पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं जीन उत्परिवर्तन के जो डिटेल्स है उसमें, है ना। चलिए, और ये जो डीएनए के अंदर ना, इसको बताता हूँ कि डीएनए के अंदर ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है, ATG, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, ये सब है ना, एक निश्चित क्रम में से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तभी ना ये निश्चित क्रम में कोई परिवर्तन हो जाता है ना, ठीक है, तभी उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन पैदा होती है, ठीक है। चलिए, तो जीन अनुवांशिक इकाई के रूप में कार्य करता है, ये हम लोग बता चुके हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जीन है क्या है, अनुवांशिक इकाई के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुवांशिक गुणों को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। और जीन की जो ये डीएनए है, यही बताया मैंने, जीन है, या डीएनए नहीं बोल सकते, लेकिन जीन है और डीएनए के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डीएनए लिख दिया गया है ना। तो जीन या डीएनए है जो उसकी जो आणविक संरचना है, आणविक संरचना बताया मैं, आणविक संरचना में कौन पाता है, नाइट्रोजनी क्षारक। डीएनए का आणविक संरचना ना नाइट्रोजनी क्षारक। तो जीन या डीएनए की जो आणविक संरचना है, उस संरचना में कोई भी परिवर्तन, अगर इसमें कोई परिवर्तन हो रही है तो इसमें कोई भी परिवर्तन जीन या डीएनए की प्रकृति को परिवर्तित कर देता है। मान जाए ये जो नाइट्रोजन क्षारक के क्रम है, ATG है, उसी की जगह ATC हो गया, जैसे कि ATC हो गया, यहाँ पर C लिख देता हूँ, ठीक है, ATC हो गया। तो इसके फलस्वरूप ना जो डीएनए है या जीन है, उसकी आणविक संरचना में क्या होती है, परिवर्तन हो जाता है, अर्थात आणविक संरचना को ही परिवर्तित करती है। अर्थात जीन या डीएनए के जो आणविक संरचना में कोई परिवर्तन होता है ना, वो जीन या डीएनए की प्रकृति को भी क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। मतलब क्या होता है कि ये पूर्णतः किसी जीव का जो लक्षण होता है, वो डीएनए है, जीन है, इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये बदल गया तो उसकी प्रकृति भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। अंततः प्रकृति बदल गया मतलब जो मनुष्य है उसका लक्षण भी क्या हो गया, बदल गया। मतलब पूरा खेल किसके ऊपर है, जीन के ऊपर। तो जीन अनुवांशिक इकाई के रूप में कार्य करती है, और जीन या डीएनए की जो आणविक संरचना है, उस संरचना में कोई क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि ATG लिखा है, इसको मैं क्या करता हूँ, ATC कर देता हूँ, ठीक है। तो परिवर्तन हो गया ना। अच्छा, एक चीज़ और बताना है आपको कि कौन किसके साथ जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एडेनिन, ग्वानिन सुने ना, तो ये जो एडेनिन है, ग्वानिन है, ये प्यूरिन है, और पायरिमिडिन कौन कौन है, साइटोसिन और क्या है, थायमिन है। तो आपको बता देता हूँ कि एडेनिन के साथ जुड़ता है थायमिन,
ये एडेनिन ग्वानिन मत लिखना, ठीक है। एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है? थायमिन। प्यूरिन के साथ पायरिमिडिन, ठीक है। एडेनिन के साथ थायमिन और ग्वानिन के साथ जुड़ता है साइटोसिन। ग्वानिन के साथ जुड़ता है कौन जुड़ता है? साइटोसिन। या 3 लकी लिख रहा हूँ दिखाने के लिए नहीं है ना। ये एडेनिन है थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ता है और ग्वानिन है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है, ठीक है। अब कौन किसके साथ जुड़ता है ये समझ आ गया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि एडेनिन थायमिन ग्वानिन एक क्रम है जिनका नाइट्रोजनी क्षारकों का। तो ये क्रम अगर बदल गया ATC, तो अगर ये क्रम बदल गया तो इसके जो पूरक जिन है, अच्छा जो इनके साथ जुड़ता है उसको पूरक जिन बोलते हैं ना, ये पूरक जिन है वो भी बदल जाएगा। जैसे कि एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है? थायमिन, ये तो ठीक रहेगा। थायमिन के साथ कौन जुड़ता है? एडेनिन, ये भी ठीक रहेगा। और साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है? ग्वानिन जुड़ता है, तो इधर ग्वानिन आ जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या था? साइटोसिन था, यहाँ पर क्या आ गया? ग्वानिन। तो इसमें आणविक संरचना में परिवर्तन हुआ तो इसकी प्रकृति भी परिवर्तित होगी, और प्रकृति परिवर्तित हुआ मतलब उस जीव का लक्षण भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि DNA या जीन में होने वाले सूक्ष्म स्तर पर होने वाला कोई भी परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। अर्थात जीन में ही परिवर्तन हो रहा है, उसी को बोलेंगे हम लोग जीन उत्परिवर्तन। अर्थात DNA या जीन में होने वाले कोई भी परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहलाता है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? और बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बिंदु उत्परिवर्तन। चलिए अब प्रक्रिया में चलते हैं, जीन उत्परिवर्तन की प्रक्रिया है ना। तो इसके लिए देखना, DNA बता दिया मैं। तो DNA से दूसरा DNA बनता है ना, उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिलिपिकरण, ठीक है। DNA द्विगुणन आगे पढ़ेंगे। तो DNA के द्विगुणन के ही समय होता है जीन उत्परिवर्तन, ठीक है। DNA के एक अणु से दूसरे अणु का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, ये तो जान गए आप लोग। अब देखते हैं कि DNA का प्रतिलिपिकरण के समय जो DNA के मूल है, मूल मतलब जो मेन DNA है, ऐसे DNA की संरचना हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इस DNA से, एक DNA से ना नए DNA का क्या होता है? निर्माण होता है, हम लोग जानते हैं, नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये इसको हो गया मूल मतलब जनक, और इसी से बनेगा वो संतति हो गया एक्चुअली में, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, है ना? प्रतिलिपि, इसका प्रतिलिपि 1 या 2 बना सकता है इधर, ठीक है, वो उसके ऊपर है ना। तो DNA प्रतिलिपिकरण के समय DNA के जो मूल है अर्थात जनक है, DNA के मूल है एक अणु से ठीक उसी तरह के, जैसे कि मैंने बता दिया कि DNA में जो नाइट्रोजनी क्षारक एक निश्चित क्रम में होता है, अभी बताया मैं, ठीक है। तो यही क्रम ATG वो क्रम है, वो जनक में है, तो जो संतानें होंगी उसी में भी यही क्रम रहेगी, ठीक है। अर्थात कहा जाए कि DNA के मूल है, जनक है, वो एक अणु से ठीक उसी तरह के 2 प्रतिलिपियां बनाती हैं, जिसमें DNA अणु की तरह, ठीक है, जो जनक से जो संतान बनेगी, जिसमें का मतलब क्या हो रहा है? उस संतान के बारे में बोला जा रहा है। तो जिसमें जनक DNA अणु की तरह एडेनिन है तथा थायमिन, ठीक है, एडेनिन तथा थायमिन टी है यहाँ पास। जिसमें जो प्रतिलिपि बनेगी उसमें जनक DNA अणु की तरह एडेनिन तथा थायमिन, एडेनिन और थायमिन, ये 2 एडेनिन है और ये कौन है? थायमिन है। एडेनिन और थायमिन है वह 2 हाइड्रोजन बंध के माध्यम से, यहाँ पर 2 लिखा हूँ मैं, 2 हाइड्रोजन बंध के माध्यम से, और ग्वानिन, ये ग्वानिन व साइटोसिन, यहाँ पर साइटोसिन है, ये 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा क्या होता है? जुड़ा रहता है, ये बता दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब देखिए, ये तो हम लोग डिटेल कर लिए थोड़ा सा। अब हमारा मेन पॉइंट यहाँ शुरू होता है कि जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्रिया होती है। तो जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत किन्हीं कारणों से यदि DNA अणु के नाइट्रोजनी क्षारक क्रम, अब देखिए DNA अणु के नाइट्रोजनी क्षारक क्रम जैसे कि ATCG, ये जो DNA अणु है उस DNA अणु का एक नाइट्रोजनी क्षारक है, उसका एक क्रम है, मान जाए, ठीक है। ये DNA अणु मैंने बना दिया, ये DNA है, ठीक है, जीन है ना। तो ATCG बना दिया, मतलब A के साथ कौन जुड़ेगा? T जुड़ेगा, T के साथ कौन जुड़ेगा? A जुड़ेगा, C के साथ कौन जुड़ेगा? G, और G के साथ कौन जुड़ेगा? C। ये 3 बन, ये 2 बन, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत किन्हीं कारणों से यदि DNA अणु के नाइट्रोजनी क्षारक क्रम, DNA अणु के कौन से क्रम बोला जा रहा है? नाइट्रोजनी क्षारक क्रम। चलिए, किन्हीं कारणों से, जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत किन्हीं कारणों से यदि DNA अणु के नाइट्रोजनी क्षारक, ये DNA अणु कौन सा क्षारक है? नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम ATCG, मान जाए ATCG ले लेते हैं, ठीक है। ATCG में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, यानी A की जगह G आ जाए, A की जगह कौन आ जाए? G आए, या C की जगह T आ जाए। मतलब क्या बोला है कि जो
ए सी यहाँ पर लिखा हुआ है आ जाए, है ना। ये क्रम है कि दो ही नाइट्रोजनी क्षारक के ऊपर बता रहा हूँ आपको कि यदि नाइट्रोजनी क्षारक के क्रम में परिवर्तन हो जाए, अर्थात ए की जगह ए, यहाँ पर ए लिखा है, ए की जगह जी, यहाँ पर जी लिख दिया हूँ मैं, ए की जगह अगर क्या आ जाएगा जी, या सी की जगह कौन आ जाए, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, ठीक है। ए की जगह जी आ जाए या सी की जगह कौन आ जाए, टी आ जाए, ठीक है। तो जीन के आणविक संरचना में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तित होगा, यहाँ पर ए था, उसके स्थान पर कौन आ गया, जी आ गया, सी था, उनके स्थान पर कौन आ गया, टी। तो नीचे का अपने आप बदल जाएगा। कैसे, जी के साथ कौन जुड़ता है, साइटोसिन जुड़ता है, तो यहाँ पर थायमिन था ना, वो साइटोसिन हो गया। और सी मतलब कौन है, साइटोसिन की जगह कौन आ गया, थायमिन आ गया। तो थायमिन के साथ कौन जुड़ता है, एडेनिन जुड़ता है, तो बदल गया ना। मतलब क्या होता है कि ए की जगह जी आ जाए या सी की जगह टी आ जाए तो जीन के आणविक संरचना में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। अब जीन के आणविक संरचना में परिवर्तन होगा, ये पूरा जीन के आणविक संरचना पूरा बदल गया ना, ये और ये दोनों जने बदला, ये नहीं बदला, यहाँ से ये बदल गया, ठीक है। तो जीन के आणविक संरचना में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। जिसके फलस्वरूप जो बनने वाले प्रोटीन है, बनने वाले कौन है, प्रोटीन। तो आपको बता दूं, ये जो प्रोटीन बनने की जो क्रिया होती है वो अनुलेखन और अनुलिपीकरण, एक पॉइंट आता है आगे, ठीक है। प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया वही है ना। प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया ना राइबोसोम में होती है। प्रोटीन के फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को कहते हैं ना। तो इस समय क्या होता है कि प्रोटीन का निर्माण होता रहता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि इसकी जो जगह बदल जाती है, जिसके फलस्वरूप जीन के जो आणविक संरचना है उस संरचना में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और जिसके फलस्वरूप जो बनने वाला जो प्रोटीन है, इसके फलस्वरूप जो बनने वाला जो कौन है, प्रोटीन है, जो प्रोटीन बनेगा, ठीक है। जो ये जो जीन है, बहुत सारे जो आरएनए होते हैं, mRNA tRNA, ये सब प्रोटीन के जो कहा जाए निर्माण की प्रक्रिया उसमें क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो जब आणविक संरचना ही बदल गया तो प्रोटीन जो बनने वाला प्रोटीन है वो भी बदल जाएगा, ठीक है। प्रोटीन बदल जाएगा। अरे भाई, जैसे कि देखिए कि मान जाए दूध है, दूध से क्या बनता है भाई, मिठाई बनती है, ठीक है। ये दूध जीन को मान लेते हैं और मिठाई को प्रोटीन मान लेते हैं। तो दूध अगर कड़वा कोई पदार्थ मिल गया इसमें, ठीक है, दूध में, तो जो बनने वाला जो मिठाई वो भी तो कड़वा हो जाएगा। बस वैसी है, जीन बदल गया तो कौन बदल जाएगा, प्रोटीन बदल जाएगा। तो जीन के आणविक संरचना में परिवर्तन होने से के फलस्वरूप प्रोटीन में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब प्रोटीन में परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप प्रोटीन की क्रिया के फलस्वरूप ना एंजाइम एक क्रिया करता है। एंजाइम जानते हैं आप, विकर एंजाइम बोलते हैं उसको, ठीक है, एंजाइम। और वो एंजाइम क्या करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, उत्पाद मतलब जो लक्षण बनने वाले हैं ना लास्ट में मनुष्य में, ये पूरा किससे संबंधित है, पूरा जीन, प्रोटीन, एंजाइम, उत्पाद, ये सब ना लक्षण को दर्शाता है लास्ट में, मनुष्य के लक्षण को या जीव के लक्षण को, ठीक है। तो जो ये जो जीन है इसके आणविक संरचना में परिवर्तन हुआ, उसके फलस्वरूप प्रोटीन में परिवर्तन हुआ, बनने वाला प्रोटीन में परिवर्तन होगा। और जब प्रोटीन में परिवर्तन हो जाती है तो एंजाइम में परिवर्तन होगा, और एंजाइम में सक्रियता से बनने वाले जो कौन है, उत्पाद है। एंजाइम की सक्रियता से बनने वाले कौन है, उत्पाद भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और अंततः जो जीव उसका लक्षण भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उत्परिवर्तन आ जाएगा, उसमें उत्परिवर्तन आ जाएगा आकस्मिक, ठीक है। वो जीव का लक्षण है बदल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाता है जीन उत्परिवर्तन। ये आपका जीन उत्परिवर्तन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ जीन उत्परिवर्तन, अच्छा इसको बताता हूँ क्या क्या होता है। पहले प्रोटीन के बाद एंजाइम के बाद उत्पाद के बाद लक्षण, ये आप देखकर लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं उत्परिवर्तन के, जो जीन उत्परिवर्तन है उस जीन उत्परिवर्तन के प्रकार। तो पहला आता है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, ठीक है। सबस्टिट्यूशन म्यूटेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड बताया मैं, न्यूक्लियोटाइड, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक, इन सब का आणविक संरचना इन्हीं से ही डीएनए बना होता है, ठीक है। मतलब डीएनए की आणविक संरचना इन सब से। तो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड में कौन होता है, नाइट्रोजन क्षारक होता है, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारक। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड से है, उस न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजनी क्षारक है, ठीक है, उस नाइट्रोजनी क्षारक के जो जोड़ा में बताया कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, बताया ना अभी मैं, ठीक है। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजनी क्षारक है, उस नाइट्रोजनी क्षारक के जोड़े में एक नाइट्रोजन क्षारक की जगह
दूसरे नाइट्रोजनिक क्षारक प्रतिस्थापित हो जाते हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है कि A, G है यहाँ पर और T और C हमारा जाए, तो एक नाइट्रोजनिक क्षारक की जगह दूसरे और दूसरे नाइट्रोजनिक के क्षारक दूसरे नाइट्रोजनिक के क्षारक की जगह पहले नाइट्रोजनिक क्षारक क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। मतलब कोई भी किसी की जगह प्रतिस्थापित हो सकता है। ठीक है, अर्थात एक उदाहरण देख लेते हैं कि इसका मतलब समझ आया कि इसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजनी क्षारक के जोड़ा है उस जोड़ों में एक नाइट्रोजनी क्षारक की जगह दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक प्रतिस्थापित हो जाते हैं। स्थापित नहीं, प्रतिस्थापित, उसको हटाकर उसमें बैठ जाना, वो प्रतिस्थापित है। ठीक है, उदाहरण जैसे एक क्षारकों का विन्यास है, मान जाए एक क्षारक का विन्यास है, क्रम है TAC हमारे पास। ठीक है, तो उनके पूरक होगा जो टी का पूरक TAC का पूरक क्या होगा, पूरक जिसके साथ जुड़ता है टी किसके साथ जुड़ता है, A के साथ जुड़ता है, यहाँ पर A है, A किसके साथ जुड़ता है T के साथ, और C किसके साथ जुड़ता है G के साथ, ऐसा। ठीक है, ये हो गया ना, इसका पूरक हो गया। ठीक है, मान जाए क्रम है TAC है, ठीक है, तो उसकी जगह ये इसका पूरक है ना। अब देखिए यदि TAC का आखिरी C बदल दिया जाए, मतलब TAC में C को बदल दिया जाए, मान जाए कैसे बदल दिया गया है, TAG में बदल दिया गया है। ठीक है, TAG मतलब C की जगह कौन आ गया, G आ गया, तो इनके पूरक क्या हो जाएगा, T की जगह T के साथ कौन जुड़ता है A के साथ कौन जुड़ता है C, और G के साथ कौन जुड़ता है C। पहले पूरक क्या था, ATG था, अब दूसरा पूरक कौन हो गया, ATC हो गया, बदल गया ना। ठीक है, मतलब एक नाइट्रोजनी क्षारक की जगह दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक क्या होगी, प्रतिस्थापित हो गई। इसको रिपीट करके आप और देख लेना। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रतिस्थापित उत्प्रेरकता है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए कैसे बांटा गया उसको देखिए। पहला आपका आता है ट्रांजिशन। ठीक है, तो मैंने बता दिया प्यूरिन पैरिमिडिन कौन है, प्यूरिन कौन है A और G, पैरिमिडिन कौन है T और C। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिशन, क्या नाम इसका है, ट्रांजिशन ये किसका प्रकार है बताया मैं आपको, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, उसका पहला प्रकार है ट्रांजिशन। अब इसका डिटेल देखिए। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन आ जाता है, या एक पायरिमिडिन के स्थान पर दूसरा पायरिमिडिन आ जाता है। कन्फ्यूज़न बहुत होती है इसमें, बता देता हूँ, है ना, कि एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन, मतलब एक प्यूरिन A है तो एक जगह कौन आ जाएगा G। ठीक है, एक जगह कौन आ जाएगा G। अगर पहले से G है तो G की जगह कौन आ जाएगा A। मतलब एक कोई भी प्यूरिन रहेगा, जैसे कि A है तो A को हटाकर G आ जाएगा, और G है तो G को हटाकर A आएगा, मतलब एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन आ जाएगा। बस सेम वैसी है कि एक पायरिमिडिन के स्थान पर दूसरा, अगर T है पहले से तो उसकी जगह कौन आ जाएगा C, और C की जगह कौन आ जाएगा T आ जाएगा। मतलब इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन तथा एक पायरिमिडिन के स्थान पर दूसरा पायरिमिडिन आ जाती है। अब देखिए इसको उदाहरण, ये एक नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम है AGATTC, ओके, है ना। अब एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थायमिन। इसको बंद को नहीं लिखा हूँ, बंद को आप लोग लिख लेना, ये डबल बंद के साथ है, ये ट्रिपल बंद के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो AGTC ये भी है ना। लास्ट हम देखते हैं तो C है। C कौन है, पायरिमिडिन। ठीक, समझ आया। G कौन है प्यूरिन। तो ट्रांजिशन क्या बोलता है, एक प्यूरिन के जगह दूसरा प्यूरिन, तो हमारे पास एक प्यूरिन G है तो G के जगह, एक प्यूरिन G है तो G के जगह हमने किसको रख दिया, A को रख दिया। ये देखिए, समझ आया। ठीक, उसी तरह एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन रख दिए ना। उसी तरह एक पायरिमिडिन कौन है हमारे पास, C है हमारे पास, तो C के स्थान पर किसको रख दिया हम लोग, T को। समझ आया, एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन और एक पायरिमिडिन के स्थान पर दूसरा पायरिमिडिन होता है। ठीक है, वो ट्रांजिशन। दूसरा आता है ट्रांसवर्सन। ये थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को। ट्रांसवर्सन में क्या होता है कि उसमें क्या होता था, प्यूरिन की जगह प्यूरिन रखते थे। बस इसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्सन में प्यूरिन के स्थान पर कोई भी प्यूरिन ना, एक प्यूरिन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडिन आ जाता है और पायरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन आ जाता है। अब बताइए, प्यूरिन हमारे पास कौन कौन है, A और G। पायरिमिडिन हमारे पास कौन है, T और C। ठीक है, तो इसमें प्यूरिन के स्थान पर कौन आ जाता है, पायरिमिडिन, और पायरिमिडिन के स्थान पर कौन आता है, प्यूरिन। अब देखिए इधर ये लास्ट को दिखते हैं ना, तो ये कौन है, C कौन है, ये C है पायरिमिडिन। ठीक है, तो पायरिमिडिन के स्थान पर कौन आ जाता है, प्यूरिन। ये पायरिमिडिन के स्थान पर कौन आ जाता है, प्यूरिन। तो पायरिमिडिन कौन है, C,
और पायरिमिडिन है सी, और प्यूरिन कौन है, ये सी का जोड़ी कौन है, जी, ये है जी, सी का जोड़ी कौन है, जी। तो पायरिमिडिन सी है, और पायरिमिडिन के स्थान पर कौन आ जाएगा, प्यूरिन। तो यहाँ पर कौन आ गया, जी, और जीन कौन है, प्यूरिन है। ठीक है, मतलब सी की जगह कौन आ गया, जी आ गया। ठीक, इसको रिपीट करके और देखिएगा आप लोग। दूसरा ये हो गया, पायरिमिडिन की जगह कौन आ गया, प्यूरिन आ गया। अब ऊपर देखिए, प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडिन, ये जी कौन है, जी हमारा प्यूरिन है, यहाँ पर प्यूरिन है जी। तो प्यूरिन के स्थान पर कौन आ जाता है, पायरिमिडिन। तो जी के स्थान पर सी आ गया, जी के स्थान पर कौन आ गया, सी। तो सी कौन है भाई, सी पायरिमिडिन है ना। तो प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडिन, पायरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन। ये कंप्लीट हो गया आपका प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, ये पहला प्रकार था। ठीक है, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन है, जीन उत्परिवर्तन का पहला प्रकार है। उसके अंतर्गत दो आए थे, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन। ठीक है, अब जीन उत्परिवर्तन के दूसरा प्रकार आता है फ्रेम शिष्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिष्ट उत्परिवर्तन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, एकदम सिंपल सी है इसका डिटेल्स है कि युग्मों अर्थात क्षारक युग्मन, यहाँ पर क्षारक को सामने लिख देना, कि क्षारक युग्मों के जुड़ने अथवा कमी होने की घटना। देखिए उसमें बदलता था, क्या होता था, बदलता था। देखिए हम लोग पिछले पढ़े अभी ना, प्रतिस्थापन में बदलता था। ठीक है, लेकिन इसमें ना कम और ज़्यादा हो जाती है, फ्रेम शिष्ट उत्परिवर्तन कहलाती है। अर्थात क्षारक युग्मों के जुड़ने अथवा कमी होने की घटना फ्रेम शिष्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्टा फॉर्मिलिटा है ना, शिफ्ट उत्परिवर्तन कहलाती है। अब कैसे होता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। यहाँ पर लिखा है इसका एक भाग है, टूट कर इसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, थायमिन, एडेनिन। इसका एक भाग कमी हुई और इसका एक भाग क्या है, वृद्धि हुई, खत्म। ठीक है, आप चैनल में भी रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, या पर्सनल नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग नंबर मांग सकते हैं। ठीक है, गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारी।